मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि आप इंक्वायरी करें जी। और 3.5 सालों में उन्होंने कहा कि ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो मिसप्लेस हुआ। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि उनका ये है शुबा कि ये किसी एडीसी के ज़रिए जनरल बाजवा ने चोरी करवाई है। उसमें उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ये कमिटमेंट हुई थी कि वो मुझे निकालेंगे। बाजवा साहब के जराइम काफ़ी हैं। अगर ये किसी वक्त उनका ये कोई गवर्नमेंट आ गए और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आ गई और उनको, क्योंकि उन्होंने तो इतने एतराफ़ जुर्म किए हुए हैं, उनके तो इकबाल जुर्म ही बहुत हैं। और उनका जो ड्राइंग रूम था वो सारा यही था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मैनूवरिंग, हुकूमतों को कैसे उठाना है, कैसे गिराना है। मिनिस्टर्स तक वो लगवाते थे और हटवाते थे। ये सब कुछ तो होता फिर था। ये ये जज साहब बेचारे बस इनकी मुश्किल आई हुई थी, मुश्किल में फंसे हुए थे। उन्होंने भी जान छुड़वाई है और जान छुड़वा के वो भी निकल गए हैं और सारे दौड़ गए हैं। तो सारे अब सुख का सांस लेंगे कि यही इनके पास मास्टर केस, इनके पास यही था और वो सजाए मौत से शुरू हो गया, अब 10 साल पे आ गया और 10 साल की सजा भी आनन फानन इनको सुनाना पड़ी है। इन्होंने जो एक मुसल्लत करना है सिस्टम और इनको सारों को मिला के और इमरान खान साहब को साइड पे रखना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अभी हमारा मुश्किल वक्त होगा। तकरीबन 1 साल और मुश्किल वक्त होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार, आपको वो दिन याद है ना जब आप अदालत के सामने खड़े थे, माइक आपके हाथ में था और आपने कहा था कि वजीर आजम को नाअहल कर दिया है अदालत ने। बिल्कुल, वो एक हिस्टोरिकल डे था। तो उसी तरीके से जजमेंट का उसका इंतज़ार किया जा रहा था और वो जजमेंट हमने ब्रेक की, फैसला सुनाया और उस दिन नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए थे अपने ओहदे से भी और डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो वो दिन बहुत मेरे प्रोफेशनल करियर का बेहतरीन दिन है कि एक बहुत अच्छी खबर मुझे मिली थी। आज भी सर आज भी ब्रेक कर दें न्यूज सर। आज तो न्यूज ब्रेक हो चुकी है, बस उसके ऊपर बता दें आपका पहला क्या रद्द अमल है। खान तो मुस्कुरा रहा था, जज का चेहरा झुका हुआ था, आंखें झुकी हुई थी। ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान और खुशकिस्मत हैं कि उनको इतना कमज़ोर तरीन फैसला मिला है कि जो कि हाई कोर्ट में ये मेरा ख्याल है 2 दिन से ज़्यादा ये स्टैंड नहीं कर सकेगा। और इमरान खान और उनकी लीगल टीम, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 6 दिन इस मैच को खेला है, उसमें ये असाब और नफ्सियाती जो जंग थी वो जीत गए हैं और उन्होंने इतनी गलतियां करवाई हैं साइफर कोर्ट से कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और वो उनके हाथ पांव मेरा ख्याल है इस हद तक फूले हुए थे, शदीद दबाव में थे कि आज ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्ज़म का 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए बगैर आप जजमेंट सुना दें। आज दैट्स ट्रू, लेकिन सर इतनी जल्दी क्यों पड़ी अचानक? अब वो अजनाब जुल्करनैन साहब 13 घंटे समाप्त करते रहे, गोली नहीं खाई, दवाई नहीं खाई, इवन उठकर बाथरूम तक नहीं गए। इतनी ज्यादा जल्दी, ये प्रेशर ज्यादा जज साहब के ऊपर था या खान के ऊपर था? ये जज साहब पे प्रेशर था, खान साहब पे प्रेशर नहीं था, क्योंकि खान साहब तो उस प्रेशर से निकल आए थे क्योंकि इन्होंने एक एक्सट्रीम उनको तस्वीर दिखा के उनको दबाने की कोशिश की थी कि जी आपको सजाए मौत हो सकती है। और कॉलम भी, आपको पता है कि कॉलम भी लिखवाए गए, लिखे गए, आर्टिकल्स आए कि सजाए मौत की तरफ जा रहा है, सजाए मौत हो सकती है। फिर प्रोसिक्यूटर्स ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। तो ये जब सारी चीज़ें आई तो उधर इमरान खान साहब या कुरैशी साहब उधर कोई परेशानी नज़र नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि ये केस बहुत ही है। और आप ये देखें कि जिरह पे आके अगला जो स्टेज थी ना, एक थी जिरह होनी थी, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल होते हैं, उन सवालों में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं एक बार। दूसरी एक और भी था कि अब इमरान खान साहब की बारी थी कि ये भी विटनेस बॉक्स में किसी को बुलाते, क्योंकि इन्होंने कहना था कि आप बुलाएं जी जनरल बाजवा साहब को, हमने उनको क्रॉस एग्जामिन करना है, उनसे कुछ सवालात पूछने हैं।
तो इसी तरीके से कुछ और लोगों को भी ये कह सकते थे कि जी उनको भी बुलाएँ। तो अब अदालत उसको फिर इग्नोर नहीं कर सकती और बुलडोज़ तो कर सकती है, इग्नोर नहीं कर सकती। तो इसलिए ये आखिरी जो 6 दिन हैं, इन्होंने गनीमत यही जाना कि जल्दी-जल्दी इस केस से जान छुड़वाएँ। असल में आज इमरान खान साहब के मुखालिफिन और मुद्दई पार्टी ने इस केस से जान छुड़वाई है। ये ऐसा कंबल उन्होंने अपने ऊपर रख लिया था कि वो कंबल जान नहीं छोड़ रहा था, आज वो भागे हैं कंबल छोड़कर। ये हुआ है आज कोर्ट रूम में, तो ये कभी नहीं हुआ। 342 का स्टेटमेंट सर आप हुँ, साबिर साहब डिफरेंस क्या है मियां नवाज शरीफ की सजा में और खान की सजा में? एक बड़ी मुमासलत है, वो 2018 के इंतखाबात के 19 दिन पहले थी, ये 2024 के इंतखाबात से 9 दिन पहले है। डिफरेंस क्या है? और रिएक्शन जो रद्द अमल आया, चाहे खान का था या मियां साहब का है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है आप महसूस कर रहे हैं? देखिए नवाज़ शरीफ साहब का जो केस है वो एक प्रोसेस से चला और उसमें उनको मौका बहुत मिला नवाज़ शरीफ साहब को और सुप्रीम कोर्ट में भी मिला, जेआईटी में भी मिला, फिर ट्रायल कोर्ट हुआ। उसमें ये नहीं था कि डेली बेसिस पे उसकी हियरिंग हो रही थी। वो बिल्कुल एक स्मूथ एक ऑर्गेनिक जो ट्रायल होता है वो था। लेकिन इमरान खान साहब का जो ट्रायल है, आप रात ये बैठे रहे हैं 12 बजे तक और 1 बजे उनको उनकी काल कोठड़ियों में ये नोटिस सर्व किए हैं 342 के कि जी कल सुबह आके आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है। तो ये जो मामला था, ये बहुत इनमें से मुमासलत सिर्फ़ एक ही है कि वो जिस जिस लंदन प्लान का ज़िक्र करते हैं, वो लंदन प्लान ये था कि हमारे साथ जो कुछ हुआ 2018 में, अब वही कुछ इमरान खान साहब के साथ करें आप। तो वही इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, उनके कहने पर। ये है एक मुमासलत, नहीं सर, बुनियादी तौर पे। ये बताएं कि उनके कहने पर क्यों किया जा रहा है? ये जो करने वाले हैं, ये क्यों उनकी इतनी ज्यादा मान रहे हैं? ये देखें, अगर तो मेरा और आपका ईमान ये हो कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप ये समझें कि आपको ये जो प्रोग्राम आप एंकर बने हैं, आपको एंकर किसी और ने बनाया है और आप कहेंगे जी क्योंकि उसने मुझे बनाया है तो मैं उसका एहसानमंद हूँ। तो मैं कहूँ कि जी मैं मुझे यहाँ पे इसने बैठाया तो मैं इसका एहसानमंद हूँ। तो अगर तो ईमान का लेवल ये हो अप्रोच का, फिर तो हो सकता है। अगर आपका ये हो कि मैं मेरिट पे हूँ, आप भी मेरिट पे हैं, अल्लाह ताला ने आपको शक्ल दी है, सूरत दी है, बोल रहे हैं, अच्छा खासा काम करते हैं, सब कुछ है। तो मैं अपने मेरिट पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी का मरहून मिन्नत नहीं हूँ। तो फिर और अल्लाह ताला ने आपको ये ओहदा दिया और आपने उसके साथ इंसाफ करना है। तो ये अगर मेरी और आपकी अप्रोच होगी फिर तो बड़े मसाइल हल हो जाएँगे। अगर फिर दूसरी होगी तो फिर उसमें इंसान बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। साबिर साहब आपने बड़े अच्छे से वजाहत कर दी है। सर ये बताएं कि ज़ाहिर है आप इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं, आपने जितनी रिपोर्टिंग की है और खान को बड़े अच्छे से आपकी इमरान खान के साथ आखिरी मुलाकात कब थी? मेरी आखिरी मुलाकात इंटरव्यू हुआ था ये जी। एक सज़ा से पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था। ये मुलाकात तो थी और अगर आप अदरवाइज़ मुलाकात है तो वो तो अप्रैल में हुई थी उनसे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से मैं निकल आया था और उसके बाद फिर मैं वापस नहीं जा सका। तो इमरान पर खान बा सर बहुत सारे लोग ये बताते हैं वो पहले से बहुत सारी चीज़ों को भांप चुका था कि इस निज़ाम के अंदर असल में इतनी ही सारी जान है, इसे किसके अंदर तप्पड़ इतना ही है, इसके अंदर गुंजाइश इतनी है और वो यही सारे स्टेप कर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। ये बात सही है। इमरान खान साहब को इल्म था और अभी भी इल्म है उनको कि देखिए ना उनकी आप गुफ्तगू सुन लें, मैं अभी सुन रहा था पिछली एक निकाल के, वो सारा उन्होंने रोड मैप दे दिया था कि ये स्टेप्स आएँगे, ये इन्होंने मुझे गिरफ्तार भी करना है, मुझे सज़ा भी सुनानी है, मुझे जेल में भी डालना है, फिर ये लाडला कंपनी आएगी, उनको लेके आएँगे, उनको फिर इलेक्शन जितवाएँगे, जितवाने की कोशिश करेंगे। अब 8 फरवरी पे आके मसला फँसा हुआ है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी वाला जो है, वो इलेक्शन ये कैसे जीतते हैं या इनको कैसे जितवाया जाता है, क्योंकि फ़र्क बहुत है।
और यही इमरान खान साहब को अंदाज़ा था और सिस्टम हुआ यही है कि आखिरी मैं दोबारा फिर कहूँगा आखिरी 5 दिनों में उन्होंने साइफर कोर्ट को बिल्कुल बेलिबास कर दिया पूरी दुनिया के सामने, पूरे ट्रायल ठीक को। है। साबिर साहब, इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट इस वक्त डिस्कस हो रही है, जो वहां 342 के बयान से भी जो कोट की जा रही है। खान साहब ये कहते हैं कि जो साइफर गुम हुआ, जो मेरे साथ एडीसीज थे, जो खान के साथ होते हैं, उनमें से एक ने जनरल बाजवा के कहने पर उठाया है। ये किस तरह से होता है और एडीसी का क्या काम होता है? क्या ये इस तरह से वो उठाकर चोरी कर सकते? बिल्कुल उन्होंने ये कहा है एक तो इमरान खान साहब ने आज ना 342 का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करवाया है, उसमें भी उन्होंने बहुत सेंसिबल प्ले किया है। वो हुआ ये कि ये सारी रात खपते रहे हैं और 342 का सवालनामा तैयार किया है और उसमें मेरा ख्याल है कोई 36 कितने सवालात थे, वो तैयार करके उनको दिए हैं। तो आज जब उनको दिया गया इमरान खान साहब को कि जी ये 342 का स्टेटमेंट इस पे साइन करें, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे समझाएं, जज साहब को कहा कि ये होता क्या है। तो उन्होंने कहा जी कि ये आपका डिफेंस है, लास्ट डिफेंस है, आपने अगर अपनी कुछ कहना है तो उन्होंने वो 342 का जो रात सारी रात इन्होंने मेहनत की थी वो उनके हवाले किया। उन्होंने कहा जी मैं खुद अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता हूँ। उन्होंने फिर वर्बल एक बयान रिकॉर्ड करवाया। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो साइफर कॉपी उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है, वो मिलिट्री सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इन 3 के ज़िम्मे होती है। पीएम हाउस की सिक्योरिटी जो है जी। और ये बात दुरुस्त है। और डॉक्यूमेंट्स को सँभालना जो है ना, वो हम्म। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, वो काम होता है स्टाफ का और उसमें भी इन्हीं का रोल होता है। मिलिट्री सेक्रेटरी का होता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है और फिर जो एक्सेस होती है ना प्राइम मिनिस्टर की टेबल तक, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को होती है, वो मिलिट्री सेक्रेटरी को होती है और उसके बाद 2 एडीसी होते हैं। एक खाकी वर्दी पहना होता है और एक व्हाइट वर्दी वाला होता है, एक एयर फोर्स से होते हैं। ये 3 एडीसी होते हैं, ऊपर मिलिट्री सेक्रेटरी और 3 नीचे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब ये कॉपी का साइफर कॉपी का मामला हुआ तो मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि आप इंक्वायरी करें जी। और साढ़े 3 सालों में उन्होंने कहा कि ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो मिसप्लेस हुआ हम्म। और इंक्वायरी करें। 2 दिन के बाद मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि वो कॉपी नहीं मिली, कुछ क्लू नहीं मिला। ये उनका अल्फाज थे कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि कोई क्लू नहीं मिला सर। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि उनका ये है शुबा कि ये किसी एडीसी के ज़रिए जनरल बाजवा ने चोरी करवाई है। ये उन्होंने बिल्कुल, ये आज एग्जैक्टली खान की यही स्टेटमेंट है, ऐसा ही। हाँ, ये स्टेटमेंट उन्होंने मैंने पढ़ी है वो, तो ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है उधर और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये साइफ़र में जो कुछ लिखा हुआ था वो इम्प्लीमेंट भी हुआ और $35,000 दे के कॉलम लिखवाए गए। बंदा एंगेज किया गया उधर अमेरिका में और उन्होंने उसका नाम भी लिया हक़ानी साहब का ये स्टेटमेंट में और फिर उसमें उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ये कमिटमेंट हुई थी कि वो मुझे निकालेंगे, उनको लेके आएँगे और उनसे एक्सटेंशन लेंगे। ये भी उन्होंने कहा है। तो असल में यही वो जो आप कह रहे थे ना कि जल्दी क्या थी, तो अब ये सारा का मामला था कि अगर इस तरफ जाते, तो उन्होंने बोलना था कि जी आप बाजवा साहब को बुलाएँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, उनको क्रॉस एग्ज़ामिन करना है। तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन से बचने के लिए ये भी जल्दी-जल्दी ये सारा काम समेटा गया। यानी बाजवा साहब को भी बचाने के लिए ये सारा काम किया गया है। जी, उन्होंने कहा है कि ये जनरल बाजवा को बचा रहे हैं, डोनाल्ड डू को बचा रहे हैं और उनको बचाने के लिए हमें ये फँसा रहे हैं और हमारा सर, कोई एक ऐसा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बल्कि खौफनाक स्टेटमेंट थी शाह महमूद कुरैशी। ये कहते हैं कि हम जब जनरल बाजवा साहब से मिले तो उन्होंने एक तो मुझे कहा कि सम दुरुस्त करो, अपना मुंह ठीक करो, तुम्हारी सम ठीक नहीं है। और इमरान खान को कहा कि इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो तुम्हें 12-12 साल की सजा देंगे। 2 साल कम सजा हुई।
हाँ, उन्होंने कानून नहीं पढ़ा होगा ना, तो इसलिए उनको कानून का नहीं पता होगा, अगर वो होते तो 12 साल करवा देते इसको। लेकिन सर ये धमकियां हैं, ये तो एक वजीर आजम को, एक फॉरेन मिनिस्टर को तो खुलकर धमकियां दी जा रही कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। बाजवा साहब के जराइम बहुत ज़्यादा हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। बाजवा साहब के जराइम काफ़ी हैं, अगर ये किसी वक़्त उनका ये कोई गवर्नमेंट आ गए और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आ गई और उनको, क्योंकि उन्होंने तो इतने इतराफ़े जुर्म किए हुए हैं, उनके तो इकबाल जुर्म ही बहुत हैं। और उनका जो ड्राइंग रूम था वो सारा यही था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मैनूवरिंग, हुकूमतों को कैसे उठाना है, कैसे गिराना है, मिनिस्टर्स तक वो लगवाते थे और हटवाते थे, ये सब कुछ तो फिर होता था। इमरान खान किस तरह से ये बात करते रहे कि बाजवा बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, ये एक पेज की सारी गुफ्तगू, ये बातचीत, ये किस तरह से बाजवा साहब ने अपना एक इंप्रेशन कायम किया हुआ था? ये डिप्लोमेसी होती है, आपस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर भी देख रहा होता है कि किस तरीके से मैंने अपना टाइम पूरा करना है, क्योंकि वो टाइम पूरा करने की तरफ ही जा रहे थे ना, तो इसलिए ये सारे डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होती हैं। और सारे हर कोई, क्योंकि सिविल साइड से जो हमेशा कमज़ोर होती है, तो वो इस तरह की करते रहते हैं। जैसे आज आप देख लें कि मौजूदा लीडरशिप के बारे में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से उनकी आवभगत कर रही है, तो यही है, ये उनको तो रास्ता वो। ये जो सारा मामला है सर साबिक साहब, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि 2 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती। और फिर 10 साल 12 जज साहब देकर तो कम से कम नींद तो पूरी करेंगे, उनकी नींद भी सर कम थी। उनका ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेल एप्लीकेशन पे उनका जजमेंट मौजूद है, फिर 2 दफा इनका ट्रायल इलीगल डिक्लेयर हुआ है, इस्लामाबाद जज हाई साहब का। कोर्ट ने किया है, ठीक है ना? जी। तो इसलिए ये जज साहब बेचारे बस अ, इनकी मुश्किल आई हुई थी, मुश्किल में फंसे हुए थे, उन्होंने भी जान छुड़वाई है, और जान छुड़वा के वो भी निकल गए हैं और सारे दौड़ गए हैं। तो सारे अब सुख का सांस लेंगे कि यही इनके पास मास्टर केस, इनके पास यही था, और वो सजाए मौत से शुरू हो गया, अब 10 साल पे आ गया, और 10 साल की सजा भी आनन फानन इनको सुनाना पड़ी है। आखिरी कमेंट कीजिएगा, व्हाट नेक्स्ट फॉर खान, व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान, व्हाट नेक्स्ट? जो खौफ, टेरर, बदमाशी, धौंस धमकी जिसमें हम लोग सारे जी रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? ये कितना और एक्सटेंड होगा, कितना और खुलेगा मसल, और कितना खुलेगा? असल में ये है, खौफ इनको बहुत है। अगर इलेक्शन हो जाता है फ्री एंड फेयर, और सारी दुनिया को पता है, आप सिर्फ पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंटरनेशनल जो मीडिया है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको ज़्यादा पता है कि इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और किसने जीतना है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है और उसके बाद ये ज़बरदस्ती नहीं करते, फिर तो ये जल्दी बेहतरी आ जाएगी। अदरवाइज़ इन्होंने जो एक मुसल्लत करना है सिस्टम, और इनको सारों को मिला के और इमरान खान साहब को साइड पे रखना है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि अभी हमारा मुश्किल वक़्त होगा, तकरीबन 1 साल और मुश्किल वक़्त होगा। साबिर साहब, अगर अवाम का पारा चढ़ गया और अवाम समझ गई और मैसिव क्राउड निकल आया सड़कों पर, और धांधला फेर कर भी ना जीत सके, यानी जो जो आजाद उम्मीदवार है वो सारे जीत गए और स्टैंड भी करके खान, फिर क्या ये सूरत हाल बनेगी? फिर ये परेशानी नहीं हो जाएगी बहुत ज्यादा? परेशानी तो ये अब भी है, अब, हाँ। और ये साइड पे ये सारी चीज़ें ये सोचते रहते हैं, कभी इमरजेंसी लगाने की बात करते हैं, कभी इमरजेंसी प्लस की बात करते हैं, कभी सिक्योरिटी सिचुएशन ले आते हैं, और ये सारी चीज़ें साइड लाइन पे चल रही हैं। लेकिन हमें दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको थोड़ा-सा सही सोचने का मौका मिले, पॉज़िटिव सोचें, और ये टेंशन जो है ना ख़त्म हो। ये ज़ातियात की लड़ाई जो शुरू हो चुकी है, और ज़ाती सर्वाइवल की लड़ाई है, और ये कोई, इसमें कोई कौमी सलामती का मसला नहीं है। ये जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका पर्सनल गेन, पर्सनल ग्रज है, जो ये पूरा कर रहे हैं, और ये सर, जितना ज़्यादा ये तूल पकड़ेगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। सर कुछ मखसूस डाउट साफी ये कह रहे हैं इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं सर, हाँ, और अगर 9 मई जैसा देख, खुदा न खास्ता एक और मामला कर दिया जाएगा।
ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि कल देखे ना, कल जो 3 तलवार हुआ इतवार के रोज़, पूरे मुल्क में पीसफुल रैलीज़ थी और 3 तलवार पे एक इंसिडेंट हो गया और उसको फिर मुझे पता है कि उस पे मीडिया एडवाइस जारी की गई कि इसको ज़रा इसका ढोल पीटें, ठीक है? इसको ज़रा उछालें। फिर उसका फ़ौरन नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, वो देखें ना जी ये 9 मई और ये 3 तलवार, ये देखें आपस में मिल गए और उसके बाद ये एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जिनकी लीडरशिप, जिनके वहमो-गुमान भी नहीं है, ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं, इस तरह का नैरेटिव देना और इस तरह का बयानिया एडवांस में बनाना, तो सारों को पता है। तो मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि चीज़ें आजकल के दौर में छुपी नहीं रहती, कोई चीज़ नहीं छुपती। फ़ौरन पता चल जाता है कि कौन-सी चीज़, कौन-सी एडवाइस कहाँ से आई है। ठीक है, और साबित साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। प्लेजर हैविंग यू सर, ऑलवेज। थैंक यू। ओके। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।